लगभग 45 पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे बीच में आ चुके हैं। हम एक छोटा सा काम करते हैं सेशन चालू होने के पहले कि हम सभी मिलकर क्यों ना दो दो मैसेज करें या दो दो कॉल करें हमारे उन लीडर्स को जिसको आप चाहते हैं कि इस मंच पर आकर वो भी कुछ सीखे समझे कुछ करे, वो भी आगे बढ़ सके जैसा कि आप बढ़ना चाहते हैं, वो भी अपने साथ अपने परिवार को लेके आगे बढ़ सके, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल में ला सके, बहुत ही अच्छे से जी सके, खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपने दोस्तों को कॉल करिए, मैसेज करिए और उन्हें इनवाइट करिए सेशन के लिए, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तो दोस्तों, एक जिंदगी में एक छोटा सा एक हम लोगों ने एक सीख लिया है इस मंच पे आने के बाद, इस सिस्टम में या क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने के बाद, कि हम लोग अगर एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, एक छोटी सी बचत भी करते हैं, तो वो बचत हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है। बस आपको चाहिए धैर्य, आपको चाहिए थोड़ा सा सब्र, आपको चाहिए थोड़ा सा एक अपने आप में पेशेंस, जो कि आप में बना रहना चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी में इस चीज़ को बना के रखा है तो वास्तव में आप बहुत अच्छा यहाँ से एक अर्निंग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ से कुछ जीत कर कुछ हासिल करके आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को बिल्कुल अपने जीवन में अप्लाई करें और धैर्यता बनाए रखें, क्योंकि अगर आपने आपका जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ, वो पैसा आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला, बल्कि वो पैसा आपको बैठे-बैठे, जो कि आपको बैंकों में या अदर जगह पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट से कई गुना ज़्यादा मंथली देता है, जो कि आपको सालाना वहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको मंथली मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे शानदार सिस्टम को आप लोग बहुत अच्छे से एन्जॉय करें, इस सिस्टम को समझें और इस सिस्टम के साथ आप अपना जीवन बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, जितने लीडर्स यहाँ पर हैं, उसमें से बहुत कुछ लीडर ऐसे हैं जैसे गुमन सर हो गए, सचिन सर हो गए, देवा सर हो गए, बहुत सारे लीडर्स, मैं बहुत सारे लोगों का नाम भी यहाँ ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लीडर्स यहाँ पे छुपे हुए बैठे हैं जो कि कभी मंच पे सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में अपने से सिस्टम में आने के बाद बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे काम कर पा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से दौड़ लगाते हुए आगे जा पा रहे हैं। दोस्तों, आपने कहानी सुनी होगी एक शेर की और एक हिरण की। शेर और हिरण के बारे में आपको पता होगा कि दोस्तों, हिरण की जो रफ्तार होती है वो होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ सकता है, लेकिन जो शेर होता है वो दौड़ता है सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन आपने हमेशा देखा दोस्तों कि शेर हमेशा हिरण का शिकार कर लेता है, उसे मार के खा जाता है। उसका कारण पता है दोस्तों? जबकि रफ्तार ज्यादा है हिरण की, शेर की कम है, उसके बाद भी क्यों शेर जीत जाता है और हिरण हार जाती है? दोस्तों, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जब शेर अपने शिकार पर निकलता है तो वो कभी पीछे पलट के नहीं देखता, सिर्फ वो अपने टारगेट पे देखता है। और जो हिरण होती है, जो कि दौड़ तो लगाती है शेर से ज्यादा स्पीडली, लेकिन वो बार बार पीछे पलट के देखती है, बार बार पलट के देखती है, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है। और जब वो मुड़ के देखती है तो दोस्तों, उसका जो धैर्य है वो खत्म हो जाता है, उसकी हिम्मत टूटते जाती है, वो अनकॉन्फिडेंट होते जाती है, उसे लगता है कि अब शेर ने मुझे पकड़ा, अब मुझे मार के खा जाएगा। और यही कारण होता है कि एक समय ऐसा आता है कि शेर उसके बहुत नजदीक पहुंच जाता है और उसे मारकर खा जाता है और हिरण हार जाता है। वैसे ही दोस्तों, हमारा ये सिस्टम है। हमें इस सिस्टम में दोस्तों, अगर हमने कदम रखा है, हमें भी शेर बन के अपने टारगेट को अचीव करना है, हमें शेर बन के दौड़ लगाना है, हमें शेर बनते हुए अपनी रफ्तार को कायम रखना है, ना कि हमें हिरण की रफ्तार तो ज्यादा होती है। ऐसे कई कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसे कई लीडर्स होते हैं, जो ऐसे कई कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे कई लीडर लूटपाट.com में चले जाते हैं और दौड़ लगाते रहते हैं और कोशिश करते हैं बहुत जल्दी अचीवमेंट पाने की, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके साथ होता है फ्रॉड, वो हार जाते हैं। वो बार बार मुड़ के देखते हैं कि अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया नया, अब कौन सा कॉन्सेप्ट नया आ गया, इसमें कितनी इनकम आ रही, इसमें कितने जल्दी हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस चीज को बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। आप हिरण तो हैं, लेकिन आप धैर्यता रखिए, आप सीधे दौड़िए। शेर बनना है दोस्तों, हमें बनना है। तो दोस्तों, इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई करें और शानदार तरीके से आगे बढ़े, शेर बनते हुए जंप लगाएं, दौड़ लगाएं और अपने शिकार को, अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने जीवन के उस लग्जरी लाइफ को जो आप जीना चाहते हैं, एक शानदार एक लग्जरी कार होना चाहिए, एक शानदार बंगलो होना चाहिए, ढेर सारे नौकर चाकर होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारी लाइफ में कि अगर हम कोई चीज़ परचेस करने जाए तो हम उसे बिना टैग देखे परचेस करें, ना कि टैग देखने के बाद परचेस करें। सोचे ना कि शोरूम में घुसे या ना घुसे, आदमी क्या सोचेगा कि ये कौन आ गया। दोस्तों, ये चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें काम करना चाहिए इस लेवल पर कि हम वास्तव में कुछ अच्छा कर सकें, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सके, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी वाइफ का, अपने माँ बाप का, सभी का सपना पूरा कर सके। क्योंकि दोस्तों, जीवन मिलता है एक बार,
बार बार नहीं मिलता है, और अगर ये जीवन हमें एक बार मिला है तो इस जीवन का भरपूर फायदा उठाएं दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से अपनी इस लाइफ को जिए, बहुत ही शानदार तरीके से एक कहा जाए एक मुकाम को हासिल करते हुए, अपने सिर को ऊंचा करते हुए आप जहां जाएं तो आपकी एक पहचान हो कि यार ये वही व्यक्ति है जिसने कि इतने कम समय में यहाँ पर एक अचीवमेंट लिया था, और इस आज से साल भर पहले या 2 साल पहले ये व्यक्ति किस लेवल पे था। आज ये कहीं नौकरी करता था, एक छोटा सा व्यवसाय था, लेकिन आज दोस्तों आज वो कहीं नौकरी नहीं करता, उसके पास नौकर हैं, उसके पास वो चीजें हैं जो कि किसी के पास नहीं है। लोग आपका उदाहरण देना चालू कर दे, लोग आपके बारे में बताना चालू कर दे। तो दोस्तों इन्हीं उम्मीद इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की, और बुलाते हैं इस मंच पर हमारी बहुत ही शानदार लीडर नेहा मैम को, जो कि लगभग मेरे ख्याल से रेडी हैं इस मंच पर आने के लिए, और 86 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। तो नेहा मैम अगर आप रेडी हैं तो आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा, और एक बार सभी लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप बिल्कुल तैयार हैं तो आप भी अपना हैंड रेस्ट कर सकते हैं, या अपने तरीके से आप बता सकते हैं कि आप लोग रेडी है, सुनना चाहते हैं नेहा मैम को, जानना चाहते हैं सिस्टम के बारे में, सिस्टम की बारीकियों के बारे में, आपके सवालों के जवाब को आप सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी का स्वागत है, और नेहा मैम प्लीज वेलकम अगेन, इफ आर यू रेडी। यस बिल्कुल दोस्तों स्वागत करेंगे नेहा मैम बिल्कुल का। बिल्कुल संदीप सर, आई एम ऑलवेज रेडी। यस यस प्लीज वेलकम मैम, प्लीज वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू। एंड आई एम ऑलवेज रेडी आप सबके बीच में आने के लिए, आपको सारी चीजें समझाने के लिए हमेशा ही रेडी रहती हूँ। तो यहाँ पर आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें आपको जो चीजें मैं बताने वाली हूँ वो ये है सॉफ्टवेयर को लेके। लास्ट टाइम जब मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था तो आपको कुछ चीजें हमने बताई थी जो कि रिवॉर्ड पूल को लेके था, आपके पास में स्टेक बटन को लेके था, एलपी बॉन्ड को लेके था, साथ के साथ उसमें ट्रेड एजेंट्स कैसे करते हैं, क्रॉस चेन ब्रिज के बारे में बताया था। आज हम लोग जिक्र करेंगे उसके आगे वाले पार्ट्स के, जो भी हमारे पास में सॉफ्टवेयर के रिलेटेड रह गए थे, उन सब पार्ट्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबका आज वेलकम कर रही हूँ। मैं नेहा, आप मेरे को किरणजीत नाम से भी बुला सकते हो, नेहा के नाम से भी बुला सकते हो, दोनों ही मेरे नाम है। तो यहाँ पर आप सबका एक बार मैं फिर से वेलकम कर रही हूँ आज के इस सेशन में, और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पूरे सेशन को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर नॉलेज लेना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं कि हम लोग किस तरीके से स्वैपिंग करते हैं, कैसे हम टीम देखते हैं, कैसे हम विड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम जो है इनकम को चेक करते हैं, टीम को चेक करते हैं, तो अगर आप भी ये सब चीजें देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले नंबर पे अपनी अपनी डायरीज को एक्टिव कर लो। उसके बाद में हर एक एक पॉइंट को वहां पे लिखना स्टार्ट कर दो, और जो स्टेप्स मैं आपको बताती जाऊंगी उन स्टेप्स को भी वहां पर नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। और जब ये सब चीजें हो जाए आफ्टर सेशन, उसके बाद में आप अपना आईडी ओपन करो, और जो जो स्टेप्स हमने आपको बताए, आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्या करो, खुद से प्रैक्टिकल करके देखो। जब आप खुद से प्रैक्टिकल करोगे, आपको चीजें समझ में आएंगी, तो नो डाउट आपको भी सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि जितने टाइम तक हम खुद प्रैक्टिकल नहीं ना करके देखते, उतने टाइम तक हमें वो सब चीजें खुद भी समझ में नहीं आती। हमें डर लगा रहता है कि कहीं हम कुछ चीजें गलत ना कर दें। तो प्रैक्टिकल करना ही जरूरी है। शॉर्ट से एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मान के चलो कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको मोबाइल फोन चलाना नहीं आता है, लेकिन जब वो उसको हाथ में पकड़ेगा, उसकी स्क्रीन को टच करेगा, उसके जो बटन्स है उनके सामने उसको ओपन करेगा, तभी उसको पता चलेगा ना कि कौन सा बटन किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, या उससे क्या ओपन होगा, उससे क्या चेक होगा। सेम एज इट इज आपके सॉफ्टवेयर की होती है। तो आपको वो तभी पता चलेगा जब आप उसको छेड़छाड़ करोगे, उसके साथ में आप ओपन करके उसके बटन्स को चेक करके देखोगे कि इस बटन से क्या ओपन होता है, इस बटन से क्या ओपन होता है। राइट। सो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे को बता दीजिए, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? अपने अपने प्यारे प्यारे रिएक्शंस के थ्रू आप मेरे को बता सकते हो कि आप सभी रेडी हो। बहुत कम रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या बात है? आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना नहीं चाह रहे हो क्या? दैट्स गुड। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोग भी रेडी हो तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर
आपने क्या करना है, डायरीज एंड पेन को एक्टिव कर लो, और सबसे पहले वहां पर टॉपिक लिख लो, सॉफ्टवेयर नॉलेज, हेडिंग लिख लो वहां पे, सॉफ्टवेयर नॉलेज। तो स्क्रीन यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ, और यहाँ आपके सामने मैम वॉइस इशू हो रहा है थोड़ा सा, प्लीज आईडी ओपन रिप्लाई। कर रखी हूँ। और हम लोगों ने लास्ट टाइम पे क्या क्या चीजें सीखी थी, समझी थी, तो मैं आपको बता दूं, हमने लास्ट के सेशन में जो टॉपिक्स को कवर किया था वो था ट्रेड एल्जीनेस। ओके ओके सर, अभी तो क्लियर है ना सर? अभी ठीक है, थोड़ा अभी ठीक है। क्या मेरा वॉइस क्लियर है? मेरे को आप बता सकते हो यस सर? मैम, यस यस, अभी क्लियर है मैम, अभी क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो हम लोग लास्ट के सेशन में क्या समझे थे, ट्रेड एल्जीनेस के बारे में जानना था, क्रॉस चेन एक्सचेंज के बारे में जानना था, होम बटन क्या है। ओके, तो होम बटन के बारे में जाना था, डैश में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने रिवॉर्ड पूल के बारे में जानकारी ली थी। तो ये कुछ टॉपिक्स को हमने लास्ट सेशन के अंदर में कवर किया था। और आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं, मैम, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। मैम आवाज हम बहुत ये बहुत ज्यादा ब्रेक कवर हो रही करने है। वाले हैं वाले टॉपिक को, डाउनलोडिंग, उसके बाद में ट्रेजरी ओवरव्यू दे रहा है, इसके बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे। इस अभी हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि सामने रखेंगे। मैम मेरी आवाज आ रही है? वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी मैम। जस्ट अ मिनट सर, मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, वॉइस डिस्टर्बेंस। यस मैम, वीडियो ऑफ कर दीजिए आप। ओके संदीप सर, अभी मेरे को बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? यस मैम, अभी क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ पर मैं वापस आप लोगों के सामने अभी जो है वो स्क्रीन शेयर करूंगी। डियर्स, हम लोग जिक्र कर रहे थे सॉफ्टवेयर के नॉलेज के बारे में, जो टॉपिक्स मैं आपको आज कवर करने वाली हूँ मैं उनके बारे में आपको बता रही थी। तो यहाँ वापस फिर से मैं एक बार जो है वो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, राइट। सो आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ डाउ के बारे में, इनवाइट बटन, टर्बाइन बटन, मिंट, डाउ वोट, उसके बाद में यूपी का बटन एंड ट्रेजरी ओवरव्यू, राइट। इन सब के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग चलते हैं इन सब बटन्स के ऊपर में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी डाउ वाले बटन के ऊपर में जाकर। तो डाउ बटन में सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखाई देता है कि आपने जितने भी पर्सन्स का टीम बना रखा होगा उन सभी का, एक तो आपके पास में यहाँ पर शो होगा आपका रैंक, जो ये बटन है हमारे पास में,
जहां पर ये वीओ करके लिखा आ रहा है, इस बटन पे हम लोगों को क्या दिखाई देगा, हमें शो होगा आपका रैंक कौन सा है। जैसे कि अगर आपने वी1 रैंक अचीव किया तो यहाँ पर आपके पास में वी1 रैंक लिखा आएगा और यहाँ पर मिशनरी रैंक लिखा आएगा, ठीक है। ऐसे वी2 लिखा होगा तो तो जैसे जैसे आप रैंक्स यहाँ पर अचीव करते जाओगे, आपके पास में यहाँ पर रैंक्स जो है ना वो अपग्रेड होते जाएंगे। और कितना आपको यहाँ पर डाउ रिवार्ड मिल रहा है, यानी कि टीम बना के जब आप काम करते हो वहां से आपको कितना इनकम मिल रहा है वो आपके पास में ऊपर शो होता रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें नीचे उसकी ओर में क्या शो होता है, माई नोट्स के अंदर में जिसकी भी आपने डायरेक्ट आईडीज लगाई हैं, उन डायरेक्ट आईडीज के अंदर में आपको हर एक, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 3 टीम्स बनाते हैं ना। जैसे कि आप हो, आपने 3 टीम के ऊपर में फोकस करना होता है, ए बी एंड सी, राइट। ये 3 टीम्स के ऊपर में आपने क्या करना होता है, फोकस करना होता है। आपको कैसे पता चले कि हमने कौन सी टीम के अंदर में ज्यादा वर्क करना है। अब हो सकता है कि इस वाली टीम के अंदर में 50,000 का बिजनेस हो रखा है, इसमें भी आपके पास में 45 का हो रखा है सपोज करो, और इसमें अभी पेंडिंग है 25 तक हुआ है। आपको कैसे पता चलेगा कि किस टीम के अंदर में आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि आपका वी1 रैंक अचीव हो पाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप किसी का डायरेक्ट आईडी लगाते हो तो हम आपको हमेशा बोलते हैं कि उनसे बोलो कि आप अपना रेफरल लिंक हम लोगों को भेज दो, क्योंकि यहाँ पर पहचान उनके रेफरल लिंक से ही होगी। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, उनके रेफरल आईडीज मंगवाई, तो टॉप 5 जो आईडीज होंगी आपकी डायरेक्ट आईडीज में, जो टॉप 5 आईडीज होंगी वो आपको यहाँ पर शो करेगी। अब इनके जो एड्रेसेस हैं, इन एड्रेसेस से ही आप पता कर सकते हो कि आपके साथ में अगर कोई पर्सन ज्वाइन है तो वो कौन सा पर्सन है। क्योंकि अगर आपने उनकी डायरेक्ट आईडीज मंगवाई होगी ना तो यहाँ पर आप उनकी डायरेक्ट एड्रेसेस से उनकी पहचान कर सकते हो। अब जो मैंने आपको बताया कि वो जो हमारी 3 टीम्स हैं, ए बी एंड सी, किस किस में कितना कितना बिजनेस हुआ है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये फर्स्ट 3 आईडीज जो आपको यहाँ पर शो होंगी, वो फर्स्ट 3 आईडीज में आपको क्लियरली यहाँ पर शो हो जाएगा कि कितना कितना बिजनेस किस किस टीम के अंदर में हुआ है। ये जो टॉप में फर्स्ट 3 आईडीज आपको दिखती है ना, यही आपकी टीम ए बी एंड सी। इन एड्रेसेस से अगर आप उनके एड्रेसेस मंगवा के रखते हो कि हाँ हमारे पास में आप अपना एड्रेस शेयर कर दो ताकि हम पहचान पाए कि आपका एड्रेस कौन सा है, कौन सी टीम के अंदर में कितना बिजनेस चल रहा है, तो इन एड्रेसेस से आप पहचान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए टीम हमारे पास में राम जी की है, बी टीम हम लोगों के पास में श्याम जी की है, ठीक है, सी टीम हम लोगों के पास में सीता पर। मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इनको डायरेक्ट लगाया था, इनका एड्रेस ये है, इनका एड्रेस ये है और इनका एड्रेस ये है। तो जो भी बिजनेस कम हो रखा होगा, किसी कम के अंदर में 50,000 का बिजनेस हो रखा है, बी वाली में अभी 25 का हुआ है, सी वाली में 45,000 डॉलर्स का बिजनेस कंप्लीट हो गया फॉर एग्जांपल। तो मुझे अगर फोकस करना है तो कौन सी टीम के ऊपर में फोकस करना है, मुझे करना है टीम सी से, यानी कि सीता वाली टीम, और टीम बी यानी कि श्याम वाली टीम। तो यहाँ पर हमें ये 2 टीम, दोनों पर्सन्स के ऊपर में फोकस करना, उनके साथ मिलके बिजनेस करना है ताकि ये जो हमारा बचा हुआ बिजनेस है, इसमें $5,000 का बिजनेस बचा है और इसमें लगभग 25,000 का बिजनेस बचा है आपका वी1 रैंक होने के लिए। तो आप इनके साथ मिलके क्या कर सकते हो, बिजनेस का डेवलपमेंट कर सकते हो, टीम डेवलप कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट जो है डाउ रिवार्ड वाला। और जितना इनकम यहाँ पर आपके पास में शो हो रहा होगा ना डाउ रिवार्ड का, ये वाला इनकम, इसमें अब मान के चलो, सपोज करो कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, वहां पर 50 LGNS का बिजनेस हो रखा है, मतलब आपको टरबाइन मिला है 50 LGNS का। और इसमें भी आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो बिजनेस होता है ना, ये आपको हर 8-8 घंटे के बाद में रिवॉर्ड देता है, तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा। आपका मेन एड्रेस टीम ए का, मेन एड्रेस टीम बी का, मेन एड्रेस टीम सी का, और उनके एड्रेस के अंदर में कितना यहाँ से आपको रिवॉर्ड मिला है, कितने उनकी टीम के अंदर में लोगों ने रैंक्स अचीव किए हैं, वो आपको यहाँ पर शो कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ए वाले बिजनेस के अंदर में अगर आपने 1,50,000 का बिजनेस टर्नओवर कंप्लीट हो गया, राइट, तो उसमें वी1 रैंक किस किस ने अचीव किया है वो भी आपको लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगा इस लेवल के अंदर में।
ये तो था हमारे पास में डाउ रिवार्ड का इनकम। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, वो है हमारे पास में इनवाइट सेक्शन। इनवाइट सेक्शन में हम लोग क्या चेक करते हैं? इनवाइट सेक्शन में हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वैलिड्स नोट, यहाँ पर सबसे टॉप में आपके पास में नंबर ऑफ वैलिड नोट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप अपना स्टेकिंग रिवॉर्ड लेते हो या सॉरी स्टेकिंग बोल रही हूँ, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम लेते हो, वो आपके पास में यहीं पर आपको शो करता है कितना बना है, लेवल इनकम्स जो होती हैं। अब नंबर ऑफ वैलिड नोट से क्या समझ में आता है कि आपके कितने डायरेक्ट पर्सन से आपको जो है वो लेवल इनकम आ रहा है, राइट। लेकिन कौन से लेवल का की सेल्फ स्टेकिंग से पता चलेगा? और अकॉर्डिंग टू रूल, अगर आपकी खुद की सेल्फ स्टेकिंग $1000 से अबव है, जिसको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है उनका भी $1000 से अबव है, तो आपके पास में ये लेवल इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। हमें कैसे पता चले कि हम पता कर सकते हो? जैसे कि अभी मैं इसको ओपन करूंगी आई बटन को, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रखा है कि $120 का यहाँ पर खुद का स्टेकिंग है। तो फर्स्ट खुद की स्टेकिंग $100 से होनी चाहिए, और जिसका डायरेक्ट हमने स्पॉन्सर किया है उसका भी $100 से होना चाहिए। आपका $100 पे है, आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर की, यहाँ पर आपको 4 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 4 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, आपकी खुद की $100 से है, और इनका भी 100 से अबव है, ठीक है, सबका 100 से अबव है यहाँ पर चारों का। तो आपको जो लेवल इनकम मिल रहा है, फर्स्ट लेवल इनकम मिलेगा, वो मिलेगा इन चारों से, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए नंबर ऑफ वैलिड नोट्स, अब ये मत समझना कि वैलिड नोट्स अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो हमें जो है फोर्थ लेवल का इनकम आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट लेवल का ही इनकम आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी खुद की सेल्फ स्टेकिंग कितनी की है, राइट। तो ये था हमारे पास में वैलिड नोट्स को समझाने का मोटिव, और करंट स्टेक अमाउंट में वो चीज शो होती है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, करंट स्टेक अमाउंट में यहाँ पर एक चीज देखना, जितना आपने अभी तक टोटल लिया है यहाँ पर जितना आपने अभी तक परचेज किया है एलजीनेस, चाहे फिर वो एलपी बॉन्ड से हो, रिवॉर्ड पूल से हो, या फिर वो आपके पास में जो है आपने मिंटिंग से लिया है स्टेबल कॉइन, ये जो है वो बर्निंग से लिया है, राइट। अलग अलग जगह से आपने लिया है, एनर्जी की है, या फिर आपने हम और इसके अलावा क्या करते हैं, 600 डेज का स्टेकिंग पीरियड में लगाया है। तो ये जितना भी हम अलग अलग जगह से ले रहे हैं ना, उस सबका टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब लेकिन आपने जो भी लिया अपने एलपी बॉन्ड से, अब यहाँ आई थिंक आज नेटवर्क इश्यू काफी है, चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ। और एक बार मेरे को कोई पर्सनली चैट करके बताएगा कि कहाँ से आवाज नहीं आई थी, ताकि मैं उसी को वहीं से कंटिन्यू करूँ। यस, डायरेक्ट होस्ट बटन के ऊपर में जाकर के भी आप कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों के लिए चैट ऑप्शन ओपन कर देती हूँ, ताकि मेरे को पास अ, कोई बताना चाहेगा कहाँ से वॉइस नहीं आ रही थी, मैं वहीं से कंटिन्यू कर दूंगी। डाउ से, इनवाइट से, ओके।
इनवाइट से नोट्स, मैम, वैलिड इनवाइट से। नोट्स की। ओके, ओके, ओके। तो मैं जिक्र कर रही थी आपके पास में वैलिड नोट्स का, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास में अगर वैलिड नोट्स वहां पर 4 शो हो रहे हैं, 5 शो हो रहे हैं, या जितना भी हम लोगों को शो हो रहा है, वो हम लोग कैसे उसको चेक कर सकते हैं? अब यहाँ पर जैसे कि वैलिड नोट्स मेरे को 4 शो हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि खुद की स्टेकिंग मेरे पास में कितने डॉलर से है। यहाँ पर आप आई बटन के ऊपर में क्लिक करके चेक कर सकते हो $120 से। तो अकॉर्डिंग टू लेवल इनकम लेने के लिए हमारे पास में खुद का स्टेकिंग $100 से अब होना चाहिए, जो कि है। और अगर हमने यहाँ पर टीम बनाई है, आप हो, मैम आपने वॉइस 4 इशू लोगों बहुत का ज्यादा है। टीम बनाया और उन सभी 4 ने 100 किया मतलब आपने $100 से वहां पर स्टेकिंग रख खुद की भी आपकी, नेहा मैम, राइट। ऐसा नहीं समझना कि हमारे पास में यहाँ पर वैलिड नोट्स 4, अभी तो मैं बाहर भी हूँ। वॉइस का बहुत चलिए, ज्यादा इशू हो कोशिश रहा है करती आज, क्या हूँ कि पता क्या पूरा है। वॉइस क्लियर आए। जी जी। सो यहाँ पर नेक्स्ट मैं बताने वाली थी जी। नेहा मैम, आपका वॉइस आ ही नहीं रहा है। आप चाहे तो लवीना मैम को टेक ओवर कर सकते हैं। Recording stopped. ओके, जस्ट सेकंड सर, मैं लवीना मैम को कोहोस्ट कर रही हूँ। यस लवीना मैम। यस। हाँ। ना मैम, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, तो ये वाला पेज मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक ही मिनट। Recording in progress. एक ही मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ बस। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है, प्लीज आप कंफर्म कर दो। यस मैम, विजुअल है। हाँ। तो फ्रेंड, हम लोग बात कर रहे थे ये इनवाइट वाले पेज की। तो सबसे पहले जो आपको ऊपर दिख रहा है, नंबर ऑफ वैलिड नोट्स, तो ये हमें वो डिनोट करता है कि हमारे आईडी के अंडर में कितनी ऐसी डायरेक्ट आईडीज है जो मिनिमम $100 से लगी हुई है। अगर वो मिनिमम $100 से है तो ही वो एक वैलिड नोट कंसिडर होगी और हमें उसी आईडी का बेनिफिट मिलेगा। अगर वो $100 से कम की होगी तो उसका हमें स्पाइडर वेब रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो जैसे हमें पता है कि हमारे प्रोजेक्ट में हमें मैक्सिमम 15 लेवल्स तक का स्पाइडर वेब मिल पाता है। तो अगर यहाँ पे आपके वैलिड नोट्स जितने भी शो हो रहे हैं, मतलब आपने उतने लेवल्स अनलॉक कर लिए। अब ये फिलहाल एक सिर्फ डायरेक्ट आईडी है, मतलब मैंने लेवल इनकम ओपन करने के लिए ये एक डायरेक्ट आईडी ओपन करी है जो कि फोर्थ आईडी है। इसीलिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैलिड नोट 0 दिख रहा है। और मैंने इसमें सिर्फ मिनिमम अमाउंट रख रखा है ताकि मुझे वो लेवल का बेनिफिट मिल पाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलिड नोट्स वही दिखाएगा कि कितने लेवल आप अनलॉक कर चुके हो, वहां तक का आपको स्पाइडर वेब मिलेगा। लेकिन उस लेवल का इनकम लेने के साथ साथ आपके पास वो मिनिमम स्टेक अमाउंट का जो क्राइटेरिया है वो भी साथ में फुलफिल होना चाहिए। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया भी आप फुलफिल करो लेवल इनकम के हिसाब से, जो हम प्लान प्रेजेंटेशन में एक टेबल शो करता है। तो मिनिमम स्टेक अमाउंट कॉलम में आपको जो यूनिट शो होते हैं उतने आपके पास मिनिमम होने चाहिए। और इतने वैलिड नोट्स जो होंगे उतने लेवल आप अनलॉक कर चुके हो। अभी जो करंट स्टेक अमाउंट है, यहाँ पे आपने एलजीएनएस कहीं से भी परचेज करे हो, मतलब एलपी बॉन्ड हो गया, या फिर इधर हमने ए के लिए अगर कुछ यूनिट्स लॉक करके रखे हैं, या एनर्जी के लिए लॉक्ड है, मतलब यहाँ पे आपको टोटल ही शो होगा। अगर वो लॉक्ड है यूनिट्स तो भी वो यहाँ पे कंसिडर होंगे। लेकिन जो स्टेक वाले ऑप्शन में हमें करंट स्टेक अमाउंट मिलता है, वो सारे अनलॉक्ड यूनिट्स है जो आप विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे टोटल स्टेक दिखेगा और स्टेक वाले ऑप्शन में जो अनलॉक्ड है वो दिखेगा।
आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी को मतलब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे डिफरेंस क्यों है दोनों में। यहाँ पे आपको टोटल यूनिट्स दिखेगी और वहां पे आपको अनलॉक्ड यूनिट्स दिखेगी जो आप विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जो लॉक्ड यूनिट्स है वो तो अपने स्पेसिफिक टाइम के बाद ही आप अनलॉक कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए दोनों के करंट स्टेक अमाउंट में आपको डिफरेंस दिखेगा। नाम दोनों जगह करंट स्टेक अमाउंट ही आता है। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ टोटल यूनिट्स है और वहां पे अनलॉक्ड यूनिट्स है। अब ये करंट स्टेक अमाउंट क्या है, सामने जो आई का एक बटन आपको दिख रहा है सर्कल में, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉलर में वैल्यू दिख जाएगी कि जितने हमारे करंट स्टेक एलजीएनएस है उसकी डॉलर में क्या एक्चुअल वैल्यू है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अगर आपकी भी आईडी मिनिमम $100 की होनी चाहिए तभी आप उसका लेवल इनकम नीचे ले पाओगे। और यहाँ से वो आपको बढ़ाना पड़ेगा क्राइटेरिया, जैसे सेकेंड लेवल पे जाने के लिए मिनिमम यहाँ पे $300 होने चाहिए, थर्ड लेवल के लिए 500। तो ऐसे आपको सेल्फ स्टेकिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे जो मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट है नेक्स्ट 16.66 एलजीएनएस जो अभी हमें दिख रहा है, ये वो होता है कि इतने मिनिमम एलजीएनएस आपके पास होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पे डॉलर में चेक कर सकते हैं, मिनिमम $100 की आईडी होनी चाहिए। अब $100 मतलब कितने एलजीएनएस, तो मिनिमम 16.66 एलजीएनएस। मतलब दोनों चीजें यहाँ पे उसने दिखा दी, डॉलर वैल्यू भी दिखा दी और एलजीएनएस के फॉर्म में भी बता दिया कि आपके पास मिनिमम इतने यूनिट्स होने चाहिए स्पाइडर वेब इनकम लेने के लिए। अब ये मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट जो रहता है ना, ये रेट के हिसाब से फ्लक्चुएट भी करेगा, क्योंकि अगर जैसे जैसे हमारा रेट बढ़ रहा है तो हमारे ये मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट कम होता जाएगा, क्योंकि हमें कम वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्योंकि रेट बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो डॉलर की वैल्यू आपको अभी दिख रही है 189, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी रेट के बढ़ने से। तो इसीलिए मिनिमम स्टेक अमाउंट कम हो जाएगा। शॉर्ट में बताऊं तो ये 16.66 एलजीएनएस आपको रखने पड़ेंगे ताकि आप अपना स्पाइडर वेब रिवॉर्ड ले सको। तो यहाँ डॉलर टर्म्स में भी आप आई बटन से देख सकते हो और यहाँ पे एस एलजीएनएस मतलब एलजीएनएस के फॉर्म में भी देख सकते हो। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, ये तीनों चीजें अभी तक पता चल गई होगी कि ये कैसा है। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्पाइडर वेब रिवॉर्ड पे। जब हमें बेनिफिट मिलता है टीम से, जो कि हमेशा यहाँ पे एलजीएनएस के फॉर्म में मिलता है, किसी को भी रुपीज डॉलर या कोई अदर करेंसी के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, हमें जो सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड होता है, स्पाइडर वेब होता है या डाउ रिवॉर्ड होता है, सारे रिवॉर्ड यहाँ पे एलजीएनएस के फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो एवरी 8 आवर्स में जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड के यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे यूनिट्स। और स्पाइडर वेब लेने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो जितनी अगर आपके पास ऑलरेडी एनर्जी है तो वो यहाँ पे शो होगा, और अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है इसलिए 0 दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है रेफरर और रेफरल लिंक के बारे में। मतलब आपने जिस आईडी से ज्वाइन किया होगा, जिस रेफरल लिंक से, तो वो यहाँ पे आपके रेफरर में उसका एड्रेस शो होगा। और यहाँ पे जो ज्वाइन बटन है जो कि अभी डिसेबल्ड है, इससे ये कंफर्मेशन मिलता है कि ये आईडी सक्सेसफुली ज्वाइंड है, मतलब इसकी ज्वाइनिंग हुई है। अगर आप लोगों को ये ज्वाइन बटन आपके उधर इनेबल्ड दिख रहा है तो आपको एक बार यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद जब ये डिसेबल्ड है मतलब वो आईडी लगी हुई है। तो ये कंफर्मेशन होता है चेक करने का कि हमारी आईडी सक्सेसफुली लगी है या नहीं। नीचे जो रेफरल लिंक आ रहा है, अगर हमें इस आईडी से किसी को इनवाइट करना है तो ये जो रेफरल लिंक यहाँ पे दिख रही है, आप यहाँ पे कॉपी के बटन पे क्लिक कर सकते हो और उन्हें ये लिंक भेज सकते हो ताकि वो इस आईडी के थ्रू ज्वाइन कर ले। और जब ये आईडी के थ्रू ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर वो आईडी वैलिड नोड है मतलब मिनिमम $100 की है, तो ऊपर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वैलिड नोड्स में भी 1 शो हो जाएगा, और नीचे डायरेक्ट पुश इनविटेशन में भी 1 हो जाएगा, क्योंकि वो आईडी आपके डायरेक्ट में लगी हुई है। तो यहाँ से भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वो आईडी लगी हुई है। और उनकी आईडी में कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, जब ये ज्वाइन बटन डिसेबल्ड होगा। आप ये चीज नोट करके रखो कि ये ज्वाइन बटन यहाँ पे हमेशा लाइट ही होना चाहिए, आप उस पर क्लिक नहीं कर सकते, डिसेबल्ड बटन होना चाहिए वो। और डायरेक्ट पुश में भी आपको डायरेक्ट जो आईडीज यहाँ पे लगी हुई है वो शो हो जाएगी। टीम मेंबर में आ जाएगा कि अब आपके जो डायरेक्ट पुश इनवाइटीज हैं, अगर वो लोग किसी को इनवाइट करते हैं और आपकी टीम आगे ग्रो करती है, तो जितने भी वो काउंट्स होंगे मतलब नंबर ऑफ वॉलेट्स रहेंगे, यहाँ पे टीम मेंबर जरूर लिखा है लेकिन यहाँ पे वॉलेट्स काउंट होता है। भले आपका एक ही टीम मेंबर हो, उसने 5 आईडीज खुद की बना ली होगी, तो भी आपको डायरेक्ट पुश में फिर 1 दिखेगा, बट टीम मेंबर में उसकी सारी आईडी सारे वॉलेट्स का काउंट दिखेगा। तो ये टीम मेंबर वो चीज शो करेगी। टोटल स्टेक हो जाएगा कि आपकी आईडी के नीचे जितने भी वॉलेट्स क्रिएटेड हैं उसमें टोटल जितने भी एलजीएनएस होंगे वो सब यहाँ पे शो कर जाएंगे, टोटल एस एलजीएनएस में, टोटल स्टेक में। और यहाँ पे भी जो आई का बटन है, वैसे यहाँ पे तो अभी आपको कुछ शो होगा नहीं, इसमें कुछ है नहीं। फिर वही टोटल एलपी बॉन्ड और स्टेबल बॉन्ड, अगर आपकी टीम में किसी ने भी बॉन्ड से एलजीएनएस अगर परचेस किए होंगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू यूएसडी में शो हो जाएगी। अभी इनवाइट लिस्ट यहाँ पे जब आपके डायरेक्ट सारे रहेंगे इनवाइटीज, तो वो यहाँ पे शो होंगे, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा उनका, और लेवल 1 ही मोस्टली यहाँ पे शो होता है। अभी इस आईडी में कोई भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं है इसलिए आपको कुछ दिख नहीं पा रहा, बट आप अपनी आईडी में जाके जरूर इसे देख सकते हैं।
और नीचे माय वेब रिवॉर्ड में आपको एवरी 8 आवर्स में जो स्पाइडर वेब मिलता है तो उसकी अलग अलग एंट्रीज दिख जाएगी कि एवरी 8 आवर्स में हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है हमारी टीम से। तो आप लोग खुद अपनी आईडी में एक बार इस पेज पे जाके पूरा खुद अपना स्टडी कर सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आपको आप मतलब अपने आप से रिलेट कर पाएंगे इस पेज को कि हाँ हमारे पास इतने डायरेक्ट वैलिड नोड्स है या हमारा इतना करंट स्टेक्ड अमाउंट है। अब नेक्स्ट हम लोग मैं नेक्स्ट क्या होता है मतलब इनवाइट पेज, वो मैम की आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, मैं डाओ पे बता देती हूँ, वहां पे भी मैम का वॉइस ब्रेक हुआ था। तो डाओ रिवॉर्ड जब भी हम लोग यहाँ पे रैंक अचीव कर लेते हैं हमने स्पेसिफिक बिजनेस क्राइटेरिया को फुलफिल करके, तो हमें यहाँ पे जो एलजीएनएस मिलते हैं एवरी 8 आवर्स में डाओ रिवॉर्ड वो यहाँ पे शो होगा। उसे भी हमें टरबाइन करना रहता है। अभी यहाँ पे कुछ आपको शो नहीं हो रहा है, कुछ है नहीं इसीलिए। और फिर माई आइडेंटिटी जो नॉर्मल V0 आपको दिख रही है, जैसे ही आप V1 रैंक यहाँ पे अचीव करोगे तो यहाँ पे V1 अपडेट हो जाएगा और नॉर्मल की जगह मिशनरी आ जाएगा। यहाँ पे जो माई नोड्स है यहाँ पे मैम ने आपको बताया कि टॉप 5 आपको आईडीज एड्रेसेस में शो हो जाएगी, जो भी टॉप 5 रहेंगे जिनका मैक्सिमम बिजनेस होगा। और स्टेक के सामने उस आईडी के नीचे टीम के साथ जितना भी टोटल बिजनेस है वो सब एलजीएनएस के फॉर्म में, इधर स्टेक वाले कॉलम में आपको एलजीएनएस के फॉर्म में भी दिखेंगे और डॉलर के फॉर्म में भी दिखेंगे। और नोट्स वाला कॉलम अभी फिलहाल ब्लैंक रहेगा। जैसे ही आपके अंडर में कोई भी रैंक अचीवर आता है तो यहाँ पे भी आपको वो सारी रैंक्स शो हो जाएगी। और नीचे ये भी माय रिवॉर्ड है तो बट ये रैंक होल्डर्स के लिए कि एवरी 8 आवर्स में जो आपको एलजीएनएस में रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो यहाँ पे पूरा शो होगा, एवरी 8 आवर्स की हर एक एंट्री आएगी। ये हमारा डाउ पेज हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टेक पे। तो स्टेक में आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइम चल रहा है 3 hours 33 minutes का सबसे ऊपर। इसका मतलब है कि 3 hours 33 minutes में हमारा वो 8 आवर्स का पूरा साइकिल कंप्लीट होने वाला है और इतने टाइम के बाद हमें हमारा नेक्स्ट रिवॉर्ड मिलने वाला है। एपीवाई होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड, जो कि 808% आपको दिख रहा है कि पूरे साल भर में अगर आपको एवरी 8 आवर्स में जो परसेंटेज मिल रहा है तो ओवरऑल आपको साल भर में कितनी ग्रोथ मिल रही है, तो वो 808% की है। मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है एनुअल परसेंटेज यील्ड, एनुअली हमें कितना परसेंट मिलेगा वो यहाँ पे शो हो रहा है। फिर टोटल वैल्यू डिपॉजिटेड, ये हमारे ट्रेजरी फंड का बैलेंस है मोस्टली, मेरे को भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद करंट स्टेक अमाउंट, ये मैंने बताया कि अपने यहाँ पे जितने अनलॉक वाले एलजीएनएस है वही शो होंगे, अगर कुछ लॉक्ड हैं तो वो यहाँ पे शो नहीं होता है। अगर ए में है या एनर्जी में है या आपने एलपी बॉन्ड परचेस किया है तो वो सब आपको उधर के स्पेसिफिक सेक्शन में दिखेंगे। बट यहाँ पे वो एलजीएनएस दिखेंगे जो आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, अनस्टेक कर सकते हो। मतलब जितने यूनिट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं अगर आप अनस्टेक पे जाके मैक्स पे क्लिक करोगे तो इतने ही यूनिट्स आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। करंट इंडेक्स हमें वो बताता है कि जब 7 मार्च 2024 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उस दिन अगर हमने एक एलजीएनएस भी परचेस किया होता तो आज की डेट पे, आज जो करंट डेट हमारी चल रही है तब तक अगर हम वो एक एलजीएनएस होल्ड करते तो आज तक हमारे एलजीएनएस वो एक एलजीएनएस 327.92 एलजीएनएस हो सकते हैं, हो जाते, मतलब आज की डेट तक अगर अपन होल्ड करते तो। और ये अपन खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं कि एक एलजीएनएस हम किसी एक आईडी में डाल के और उसको छोड़ के रखें तो वो ऑटो कंपाउंडिंग बेसिस पे बढ़ता जाएगा। बट ये करंट इंडेक्स से हमें लाइव पता चल जाता है कि इतने टाइम में सच में हमारे एलजीएनएस ऐसे ग्रो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे स्टेक और अनस्टेक का ऑप्शन है, हमें जब भी एलजीएनएस स्टेक करने हैं हम यहाँ पे अमाउंट एंटर करके उन्हें स्टेक कर सकते हैं। अनस्टेक पे जाके जितने हमें अनस्टेक करने हैं, अभी देखो ये जो अनलॉक यूनिट है 28.72, अगर मैं मैक्स पे क्लिक करूंगी यहाँ पे, ये क्लेम ही नहीं किया मैंने, 1 मिनट। तो ये सारे 28 यूनिट्स यहाँ पे अनलॉक्ड है। अगर मैं मैक्स पे क्लिक करूंगी तो मैं पूरे ये 28 यूनिट्स यहाँ पे विड्रॉ कर सकती हूँ क्योंकि अभी ये पूरे अनलॉक्ड ही है। अनस्टेक बैलेंस में आपको भी 0 दिख रहा है क्योंकि कुछ अनस्टेक नहीं है, सारे एलजीएनएस स्टेक्ड है। तो स्टेक्ड में दिख रहा है 28.72। यहाँ पे जो वार्म अप बैलेंस है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्लेम किया था क्योंकि वो 16 घंटे के लिए जो हमारे लॉक होता है, बट ये मैंने आईडी कभी ओपन ही नहीं करी थी, आज पहली बार करी है स्टेक करने के बाद, इसलिए वो कभी क्लेम ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट में हमें बताता है कि हमें नेक्स्ट 8 आवर्स में कितने एलजीएनएस का यहाँ पे ग्रोथ मिलने वाला है, और वही परसेंटेज फॉर्म में होता है नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड जो कि 0.2016% है। आप ये खुद भी मैनुअली कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपके पास अभी जो करंट स्टेट एलजीएनएस है, अगर आप उसका
0.2016% कैलकुलेट करोगे तो वो 0.0579 ही आएगा जो नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट में दिख रहा है। और जैसे जैसे अगर एवरी 8 आवर्स में हमारे परसेंटेज चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हमारा नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट भी चेंज होता जाएगा। और क्योंकि ऑटो कंपाउंडिंग बेसिस पे चल रहा है तो आपको ये नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट हमेशा बढ़ता हुआ ही दिखेगा। यहाँ पे 5 डे का भी रिटर्न हमें दिखा देते हैं कि 3.0684% का हमें टोकन ग्रोथ मिलेगा। और ये पूरा कंपाउंडिंग उन्होंने खुद कंसिडर किया है। तो अगर आप अपने एलजीएनएस आज स्टेक कर रहे हो तो 5 डेज में आपको 3.0684% का टोकन ग्रोथ दिख जाएगा। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड कैलकुलेटर हमारे सामने है कि अगर हमारे पास जो भी एलजीएनएस है हम उसका डेटा देख सकते हैं कि अगर हम उन्हें स्टेक करते हैं 7 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए तो हमारे पास कितने एलजीएनएस हो जाएंगे। उसके लिए बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड है जो कि परसेंटेज आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है इसको आपको छेड़ना नहीं है। ये हमेशा 0.2016 मतलब जो भी नेक्स्ट 8 आवर्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट रिवॉर्ड यील्ड में यही परसेंटेज आपका यहाँ पे एंटर्ड होना चाहिए। इसको बिल्कुल भी मत छेड़ना। और फिर अगर आप यहाँ पे ट्राई करके देखोगे कि अगर मैंने एक एलजीएनएस को 1 महीने के लिए रखा तो वो 1.19 हो जा रहा है, 6 मंथ्स के लिए रखा तो क्या वैल्यू होगी, और 1 ईयर के लिए रखा तो क्या वैल्यू होगी। अगर एक एलजीएनएस हम लोग 1 साल के लिए स्टेक कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 9 में कन्वर्ट होता जा रहा है ऑटो कंपाउंडिंग की वजह से। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एलजीएनएस को स्टेक करना है। और ये जो एलजीएनएस बैलेंस है फिर इसकी डॉलर में क्या वैल्यू होगी वो भी यहाँ पे दिख जाएगी। आप इसको इजीली फिर रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना रहेगा अपना जो भी डॉलर का रेट चल रहा है उससे। तो ये भी आप लोगों को शो कर सकते हो कि अगर आप एलजीएनएस थोड़े टाइम के लिए होल्ड करोगे तो वो कितने एलजीएनएस हो सकते हैं। और इसी को आप अगर ज्यादा साल के लिए देखना चाहो तो जैसे 1 एलजीएनएस आपने 1 साल के लिए रखा है तो 9 हो रहा है। अभी 9 को ही अगर आप ऊपर मेंशन करके वापस 1 साल के लिए डाल दोगे तो आपको 2 साल की वैल्यू दिख जाएगी कि एक एलजीएनएस को 2 साल होल्ड करने पे हमें कितने एलजीएनएस मिलेंगे। यहाँ पे नीचे स्टेक और अनस्टेक की हिस्ट्री रहती है। अगर मैं इधर स्टेक वाले ऑप्शन पे जाऊंगी तो आपको इधर स्टेक की हिस्ट्री दिख जाएगी कि हमने कब कब अमाउंट यहाँ पे स्टेक किया हुआ है। जैसे जब मैंने ये आईडी बनाई थी उस टाइम पे मिनिमम स्टेक अमाउंट कम था तो 15 एलजीएनएस मैंने डाले थे। लेकिन जैसे ही रेट कम हुआ और फिर अपना मिनिमम स्टेक अमाउंट का क्राइटेरिया बढ़ गया था तो इसमें मुझे एलजीएनएस ऐड ऑन करने पड़े। इसीलिए ये शो कर रहा है सारी हिस्ट्री जो भी स्टेकिंग की है। तो ये था स्टेक का पेज। अब टाइम काफी हो गया है तो अब हम रिव्यू सेशन पे चलते हैं। तो मैं संदीप सर आपको इनवाइट करती हूँ, आप प्लीज आ जाइए और माइक हैंड ओवर करती हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच लवीना मैम, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने इस मंच को आपने संभाला और सेशन को कंटिन्यू रखा। तो दोस्तों आज का जो सेशन था सॉफ्टवेयर नॉलेज का जो कि लवीना मैम ने और नेहा मैम ने बहुत ही अच्छे बताया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इसको समझ में भी आया होगा और आपने बहुत अच्छे से किया होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं रिव्यू सेशन की ओर और रिव्यू सेशन में कुछ हमारे साथ यहाँ पर लीडर्स बने हुए हैं, उन्हें बुलाना चाहूंगा। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों ये रिव्यू सेशन है, नॉट क्यूरी और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना करें क्योंकि ऑलरेडी 3 डेज आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इन 3 डेज में अपने जो भी होते हैं जो भी आपकी समस्या होती है आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित है सुनील कुमार साहू सर। प्लीज आप आए और अपने शब्द रखें। प्लीज वेलकम सुनील सर। थैंक यू संदीप सर, मंच माइक देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ तो समझ लीजिए इतना सुनने के लिए हम 3-4 दिन से बेताब थे, काफ़ी बिजी थे और मैं जूम पर कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था, उसके लिए सॉरी। साथियों, लवीना मैम ने जो हम सबको आज जो सिखाया बहुत ही इम्पोर्टेंट था और यही हम सब आगे इसको कॉपी करके जो लोग जूम पर नहीं आते हैं उनको सिखा सकते हैं और आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। आज हम सबको एक ही फिर से अपडेट देंगे कि रेट ठीक है, 6.5 के लगभग चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परचेज कराएं और इसका बेनिफिट दिलाएं। शायद ये रेट हमको दोबारा नहीं मिलने वाला है क्योंकि देखिए मार्केट बहुत टूटा हुआ है लेकिन एलजीनियस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग परचेज करें और लोगों को बेनिफिट इसका दिला सकें। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि आज जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं 50% मेहनत करनी होगी और हम उसी मेहनत में आने वाले टाइम में जब रेट इसका ग्रो होगा तो हम लोग इजीली B1 अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू संदीप सर, मच माइक आपका।
थैंक यू सुनील सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, आज बड़े सुस्त और बुझे बुझे से नजर आए शेर की। आज दहाड़ में दम नहीं था। आज शेर थोड़ा सा ठंडा बैठा हुआ है, क्या पता क्या बात है। लेकिन हमें पता है कि अभी यहाँ जरूर आप शांत है, लेकिन पर्दे के पीछे आप में बहुत ज्यादा एनर्जी है और बहुत बड़ा वर्किंग आपका एक कैपेसिटी है। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों, मैं आज इस मंच पर एक ऐसी नारी शक्ति को लेने आने जाने वाला हूँ कि जो बहुत ही शानदार तरीके से वर्क कर रही हैं हमारे साथ में ही, और बहुत अच्छा एक यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस है। और ऐसी नारी शक्ति जो कि वास्तव में कुछ करना चाहती हैं, जिनके पास शिद्दत है, उनके पास बहुत ज्यादा एक हौसला है और किसी भी काम के लिए कभी रुकती नहीं है। मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा, अंजू साहू मैम, जो कि छिंदवाड़ा से मेरे अपलाइन है, और मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा। और आगे के सेशन के लिए मैं अंजू मैम को ही कहूंगा कि नेम मैम आप रिव्यू सेशन को कंटिन्यू करें। प्लीज वेलकम अंजू मैम। थैंक यू सो मच। ऐसे संदीप सर चला रहे हैं गाड़ी और हम लोग साथ में ही है, तो क्या है कि मैं बोली मुझे दे दो रिव्यू के लिए, मैं ले लेती हूँ। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम लोग अभी बता दें कि हम लोग जा रहे हैं नागपुर घुमन सर से मिलने। घुमन सर से मिलने जा रहे हैं क्योंकि हमारे लीडर्स आए हैं, तो हमें मिलने की इच्छा थी और वो कई दिनों से बुला भी रहे हैं संदीप सर को। तो मैंने बोले चलते हैं, क्योंकि काम आगे भी करना है और मिलना है। तो थैंक यू। आज हमारा लवीना मैडम का प्लान तो बहुत ही अच्छा रहता है, एक सुरीली मीठी और बिल्कुल धैर्यपूर्ण आवाज जो उनकी रहती है, तो सुनकर सभी को अच्छा लगा होगा। और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी हमारे उषा साहू मैम। प्लीज मैम आप आए, आपका माइक को अनम्यूट कर दिया गया। प्लीज उमा साहू मैम। उमा साहू, हेलो। हेलो, चलो कोई नहीं, हम भी नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे। क्या बात है, आज हैंड रेस्ट नहीं हो रहा किसी का? किसी को रिव्यू नहीं देना क्या? क्या मैं हमारी लमीना मैडम का प्लान समझ नहीं आया लोगों को? इतने सारे पार्टिसिपेट है, आज हैंड रेस्ट नहीं है। मैं चाह रही थी कि हैंड रेस्ट में किसी को बुलाया जाए। ओके, संजीव संदीप सर को। संदीप सर, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दी हूँ। संदीप सर, प्लीज वेलकम थैंक सर। यू मैडम। थैंक यू मैडम। मैं पहले तो सभी एलजीएनएस परिवार को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा सेशन रहता है मैडम, इवनिंग का भी और मॉर्निंग का भी। और सभी लीडरों से जूम के माध्यम से परिचित हूँ, अभी साक्षात्कार तो नहीं हुए। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मैं तो एक ही राय दूंगा, मैंने जब अपना कार्य शुरू करा था तो एक एलजीएनएस से करा था, और कल मेरा 100 एलजीएनएस भी स्टेक हो रहे हैं, 100 एलजीएनएस से भी वॉलेट बन रहे हैं। क्योंकि मेरा एक टारगेट है, मैं पर डे जूम सेशन लेने के बाद निकलता हूँ और ये सोच कर निकलता हूँ कि एक वॉलेट तो मैं क्रिएट करके घर वापस आऊंगा ही। तो बहुत अच्छा चल रहा है मैडम। और मैं तो यही कहूँगा सभी लीडरों को, ये जो नए लोग हैं, पहले अपना कॉन्फिडेंस जगाओ। जो बार बार क्वेरी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस अगर जगाएंगे तो सामने वाला कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी करेगा तो हम उसका जवाब दे पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर ही डर है तो फिर सामने वाले का डर दूर नहीं कर सकते हम। और एक छोटी सी बात भी अगर समय हो तो मैं सुनाना चाहता हूँ मैडम, कि 5 व्यक्ति थे और उन्हें बहुत बड़ी भूख लगी हुई थी। पांचों चले जा रहे थे, सामने एक आम का वृक्ष दिखा। तो उनमें से एक व्यक्ति की सोच थी कि कुहाड़ी लाओ और इस आम को काट, इसकी जड़ी काट दो। दूसरे की सोच थी कि नहीं, जड़ नहीं काटनी, इसके गुद्दे काट लो, डाली काट लो मतलब। तीसरे की सोच बनी कि नहीं, इसकी जो है टहनी काट लो जिस पर गुच्छा लगा हुआ। लेकिन चौथे ने कही नहीं, इसमें से कुछ आम निकाल लो। लेकिन पांचवे ने कही कि जो इस पे पके हुए आम हैं उन्हें निकाल लो, उससे भी हमारी भूख मिट सकती है। तो मेरा तो यही मानना है, ये एक वृक्ष ऐसा मिला है हमें एलजीएनएस के माध्यम से, हमारे अपलाइनों के माध्यम से, कि अगर हम अपने ऊपर निर्धारित कर सकते हैं कि हमें कितनी इनकम मंथ की लेनी, हमें अच्छे अच्छे फल निकालने, हमें जड़ नहीं काटनी। हमें इस वृक्ष को
सबको मिलकर सींचना है और आगे बढ़ाना है एलजीएनएस को, और धीरे धीरे करके ऐसी कारबा बनता चला जाएगा। मैं अपनी बात करूं, एक एलजीएनएस से शुरुआत करी थी और आज मेरी टीम में हजार हजार एलजीएनएस भी स्टेक है, तो काफी अच्छी अर्निंग ले रहा हूं मैं। अभी एक गवर्नमेंट जॉब वाले के बराबर मंथली निकाल रहा हूं मैडम, और बहुत अच्छा, बहुत जल्दी ऊपर वाले से विनती है और मेरी मेहनत भी है कि बहुत जल्दी मैं B1 भी बन जाऊंगा। हो सकता है कि फरवरी में B1 बन जाऊं मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मंच माइक देने का। और संदीप सर की तो आवाज सुन के ही मेरे अंदर सुबह से ही एनर्जी भर जाती है, और बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर। वाकई हमारे संदीप सर की आवाज या संदीप सर का जो जोश है, जुनून और एक मुस्कुराहट है, देखो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो जी इसलिए क्या है कि लोग वाकई उनमें फिदा हो जाते हैं और काम भी अच्छा है। तो अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी हमारे सचिन सर को। प्लीज सर आए, आप भी अपना रिव्यू दें। सचिन सर। सचिन सर, हेलो सचिन सर, मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, कोई बात नहीं। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी हमारे प्रो SP शर्मा, लिखा हुआ है जिनको प्रूफ जी, नाम पूरा लिखा नहीं है। अच्छा, प्रोफेसर SP शर्मा सर, आपका माइक अनम्यूट कर रही है ना सर? वेलकम सर। थैंक यू लवीना मैम। आज नेहा जी के बाद आपकी भी जो है ना प्लान की जो है ना आज वो काफी सहूलियत और शालीनता से आप सब दोनों इस मंच को सजा के रखी हुई है, और मैंने अपनी पूरी टीम को इस मंच पे टेक्निकल सेशन के लिए और आप लोगों के इस छत्र छाया में डाल दिया है, और सबको लीडरशिप के लिए मैंने आज हैंड रेज इसीलिए नहीं किया कि मैंने सोचा कि मैंने अपनी टीम को गाइडलाइन दिया था कि जब तक आप खुद नहीं आओगे आगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा और आप जो है अपने टीम को लीड नहीं कर पाओगे। तो बहुत बढ़िया, और ये सौभाग्य है हमारा, और समय चक्र जो है ना फिर से हमारे पास आ गया। 16 साल पहले भी लोगों को बताया गया था कि एक नई क्रांति आ गई जिसका नाम बिटकॉइन था। उस दिन भी लोग नहीं समझे, लेकिन जो समझा आज वो करोड़पति है। और बिटकॉइन की जो खामियां है उसे दूर करते हुए फिर समय ने और हमारे क्रिएटर्स ने हमें वरदान दिया है। आज इसकी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैकेनिज्म ऑफ LGNS दुनिया को बदलने के लिए, द डेमोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड नाउ गोइंग टू बी चेंज, आज बदलने जा रहा है। और जो इसको समझेगा, साधेगा, वही बड़ा बना पाएगा। और यहाँ पैसा ही नहीं, आप एसेट बनाओगे। एसेट बस समझो, सीखो, साथ बने रहो, साथ चलो। हो सके तो अपने 2-4 बच्चे हैं तो 10-10 हजार रुपए एक ही LIC की किस्ती डाल के छोड़ दो। 15 साल वहां EMI जमा करोगे तो 2-4 लाख रुपए मिलेंगे। एक किस्ती 10 हजार का आज के डेट में 15 LGNS संभवतः होगा, डाल के छोड़ दो। 3-4 साल बाद ही वो इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, उनके कैरियर होंगे, घर द्वार होगा, शादी विवाह होंगे, तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। आज एक छोटी सी बात और बोल के लवीना मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं। आज हमारे बच्चे, अगर बेटियां बड़ी हो गई हैं या हो रही हैं, तो गवर्नमेंट भी उसको बहुत सारा कन्या योजना क्या कर रहा है। आप अपनी बेटी के लिए आज के डेट में अगर मेहमान देखने आएंगे, शादी की बात होगी, तो 10 से 20 हजार रुपए तुम दिखाओ में खर्च करोगे, मेहमान को लुभाने में या उनके आओ भगत में खर्च करोगे। 10 से 20 हजार रुपए अपनी बेटी के नाम पे डाल दो। 3 सालों में ये पैसे तुम्हारे 1 CR पार नहीं होंगे तो फिर कहना ये 20 हजार रुपए मुझसे ही ले लेना आकर। वो चीजें, वो मिराकल होने जा रही है। थैंक यू सो मच।
समझो इस क्रांति को और साथ बने रहो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रवीना मैम, ओवर टू यू। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे, हमारे साथ है एम सरफराज सर। एम सरफराज सर, आपका माइक अनम्यूट कर दिया, प्लीज वेलकम सर। जी, गुड मॉर्निंग एवरी टू ऑल। मैम साहबा, बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे रिव्यू देने का मौका फराहम किया। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, ज़िला गुजरात से। तो माशाल्लाह जो आज मैम साहबा ने सेशन डिलीवर किया ना, ये सॉफ्टवेयर के बारे में, तो बहुत ही नॉलेजेबल था और इतना इजाफा हुआ है, बहुत सारी बातों का पता चला है जो पहले हम सिर्फ देखते थे, लेकिन आज पता चला है कि इनका जो जितने भी फंक्शन हैं इनका क्या रोल है, इनसे कैसे हमें पता चलता है। तो बहुत नॉलेजेबल था, बहुत इंफॉर्मेटिव था मैडम साहबा का। जो सेशन है माशाल्लाह पहले की तरह बहुत ही इफेक्टिव था और नॉलेज में बहुत इजाफा हो रहा है। इस प्रोग्राम का ये जो सारा संदीप साहब हैं, इनका ये जो माशाल्लाह सेशन होता है, इससे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो दिलचस्पी रखते हैं वो इसको देख के, इससे नॉलेज हासिल करके अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। उनको पता चल सकता है कि ओरिजिन प्रोजेक्ट क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जब लोगों को ये पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे क्या हैं, इस प्रोजेक्ट का लोगों को कैसे ज़िंदगी में ये बदल सकता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो इससे फ़ायदा हासिल करके अपनी, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने आने वाले बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया मैडम साहबा। बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब हमारा जीपी मैम ये लास्ट रहेंगे हमारे हमारे फरहान कादरी सर। तो फरहान कादरी सर, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ, आपका माइक पर अनम्यूट कर दीजिए, प्लीज वेलकम सर। फरहान सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। ऑल ओरिजिनल फैमिली को। हेलो, मेरी जी आवाज सर, आ रही है आपकी मैम? आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। बहुत बहुत सेशन जी जो सर, बहुत कंटिन्यू। जबरदस्त रहा मैडम। मुझे थोड़ी सी एक जो है मेरे वॉलेट में जो दिक्कत आ रही है मैम, ये थोड़ी मुझे क्लियर कर दो। मुझे थोड़ा ये डर लग रहा है कि मेरा वॉलेट हैक हो गया है। क्या ये वेकनसोल आ रहा है ये मेरे वॉलेट के अंदर? मैम ये ग्रीन वाला दिख रहा है आपको? जी सर। ये ग्रीन ऑप्शन मेरे वॉलेट के अंदर एक आ रहा है, तो इससे जो मेरा वॉलेट बार बार मुझे जो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, बार बार कनेक्ट करना पड़ रहा है, तो मुझे दिक्कत आ रही है। ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ? हाँ ठीक है सर, मैं ऐसा सर करती वो हूँ कि हाँ। एक मिनट सर, वो जी जी, ग्रीन में बोलिए मैम। लिखा क्या है? वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है अच्छे से। इसमें मैम लिखा हुआ है वेकन सॉल। नेटवर्क चला जाए। देवा देखिए सर मैम, भी दिख रहा है? हमारे बीच में है सर, आप को होस्ट हैं सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। दिख रहा है मैम अभी? हाँ थैंक दिख यू, रहा है थैंक सर, यू अब सर। दिख रहा है। हाँ, मैम थैंक यू लवीना मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और अंजू मैम मुझे जो है आपने बहुत अच्छा आज मंच संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। और मुझे अच्छा लग रहा है आज आप नागपुर जा रहे हैं। तो सर, आपका जो वॉलेट में ये सोल की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये लिखा हुआ है आपका जो वॉलेट है ना, ये डेवलपर मोड में जो है इस समय लग गया है। आपको डेवलपर मोड ऑफ करना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आपका वॉलेट हैक नहीं है। बट डेवलपर मोड जब ऑन होता है तो जितनी भी टोकन पॉकेट्स के अंदर की जो
फंक्शनलिटीज होती हैं, जो उनके बाइनरी कोड्स होते हैं, वो सामने विजुअल होते हैं। ओके, तो आप ओके क्वेरी सेशन के दिन आप आइएगा, मैं वो डेवलपर मोड जो है ना ऑफ जो है करवाना सिखा दूंगा। ओके, अच्छा सर, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ फंक्शंस आपके काम नहीं करेंगे, बस एक एक दिन का पेशेंस रख लीजिए। हाँ ओके, सर, वो ऐसा ही हो रहा है, बार बार मेरा जो कनेक्ट वॉलेट करना पड़ रहा है, ये तो थोड़ा दिक्कत सी आ रही थी। चलिए सर, जी कोई जी नहीं, मैं आप क्वेरी सेशन में जो इसको क्लियर कर दीजिएगा। जी, ठीक है सर, ठीक थैंक ठीक। यू सर। तो बहुत थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ऐसी एक यूनिक क्वेरी रखी। कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास में हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीखने के लिए सारे फंक्शन ट्राई कर रहे होंगे, टोकन पॉकेट के अंदर कब क्या होता है, तो इस वजह से आपके साथ में ये समस्या आई होगी। जी जी, आप कल कब वो मैम ऑन हो ने, गया? हाँ मैम ने जो ये सेशन दिया था, ये टोकन पॉइंट के बारे में बताया था, उसके लिए मैं थोड़ा उसको सीखने के लिए देख रहा था, तो जी ये जी आ जी गया जी। है। चलिए, कोई नहीं। तो थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। अभी जो है मैं थोड़ा रिव्यू रखता हूँ। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा। आज का सेशन जो कि पहले शुरुआत नेहा मैम ने किया, बहुत बेहतरीन जो है उनका तो सेशन रहता ही है। लेकिन देखिए, ये एक कम्युनिटी में इतनी यूनिटी है कि जैसे ही अगर कुछ लीडर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ वॉइस ब्रेक से संबंधित, तो हमारे बीच में देखिए लवीना ने तुरंत जो है सेशंस को टेक ओवर किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक सही नॉलेज मिलनी चाहिए। और जितने भी हमारे नए लीडर्स आए हैं, जो क्योंकि अपना टाइम निकाल करके आप लोग हमारे पास में जो अपना टाइम दे रहे हैं, तो आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों आपका टाइम। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको सही नॉलेज सही टाइम पर पहुंचे, क्योंकि वॉइस ब्रेक होकर के अगर आपके पास है तो आपको समझ में सारी चीजें नहीं आएंगी। जो कि लवीना मैम ने पूरी तरीके से जो है 15-20 मिनट का जो भी लास्ट में जो है मैम ने जो बताया, तो आपको समझ में भी आया होगा कि किस 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 तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो है कैसे क्या चेक करते हैं। तो जैसे ट्रेजरी बॉन्ड हो गए, कैसे हमें जो है अनस्टेक करना है फंड को, कैसे जो है हमें उसके अंदर बॉन्ड्स वगैरह कैसे चेक करना है, ठीक है, टर्बाइंस कैसे करना है, वो सारी चीजें जो है आज हम लोगों को क्लियर किया गया। तो साथियों, बस हम लोग काम पर जो बने रहें, सिखाने के लिए मेरा काम है, हम जो है आपको सिखाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और साथियों, मार्केट जो है आपने देखा होगा पिछले 24 घंटे के अंदर यू टर्न किया है। और साथियों, मैं हमेशा बोलता हूं, तो जैसे अभी सुनील सर ने भी थोड़ी देर पहले बोला कि जो है हमारा इस समय टाइम है परचेजिंग का। इस समय ज्यादा से ज्यादा अगर आप आए हैं ना एलजीएनएस के अंदर और अपने लाइफ को, अपने जो है जीवन में अपने कैरियर को यू टर्न अगर करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक जरूर आपसे बोलना चाहूंगा कि क्रिप्टो मार्केट में जिसने हमेशा पॉजिटिव सोचा है, मतलब जो चीज मार्केट में चल रही है उसका अगर आपने हमेशा जो है सोचा कि जब भी रेट नीचे आता है क्रिप्टो मार्केट में, तब उसकी परचेजिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग का कॉइन नहीं है। ट्रेडिंग का कॉइन जब होता है तो लोग लॉस पे भी प्रॉफिट कमाते हैं। और यहाँ पर अभी जो है आपको यहाँ पर लॉस पर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। इस समय ऑलरेडी रेट जो है जो चल रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम जो है वापस अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। और मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे अभी मैं लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी जो है जहां पर इस समय सारे एसेट्स जितने भी जो है मार्केट है, सभी मार्केट में कॉइन जितने मेजर कॉइन है, सब जो है क्या हुए हैं, सब डाउन है। इस समय बिटकॉइन का आप देख रहे हैं कि वापस $63,000 तक आ गया था। $3,000 तक आने पर बड़े बड़े प्लेयर जिनको हम ईटीएफ बोलते हैं, वो जो है बिग रॉक जैसे ईटीएफ जो है, जहां पर बिटकॉइंस को सेल करना स्टार्ट कर दिए घबरा करके कि अब तो क्रिप्टो मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। वहां पर बाइनेंस का जो साफू फंड बोला जाता है, उसने जो है ये प्रूव किया कि जब भी रेट डाउन जाता है तब परचेजिंग की जाती है। और साफू फंड क्या होता है? उसको बोलते हैं द सिक्योर एसेट फंड फॉर यूजर। साफू फंड जिसको बोलते हैं, साफू फंड क्या करता है कि जो इन्वेस्टर होते हैं उन इन्वेस्टर के इंश्योरिटी को कवर करता है, एक तरीके से इंश्योरेंस की तरह काम करता है। और जब भी वो फंड जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि उसी साफू फंड की तरह हम लोगों का भी ट्रेजरी फंड काम करता है। बीच में दाव बोटिंग करा करके हम लोगों को जो मल्टीपल जितने भी मेजर टॉप 10 एक तरीके से ईटीएफ ही है वो, उस तरीके से हम लोगों का ट्रेजरी फंड जो है जब उसमें यूज किया था, तो हम सबके फंड की इंश्योरिटी को प्रूव करता है। तो वही चीज बाइनेंस ने किया। और जनवरी के एंड में
उन्होंने बोला कि जिस समय रेट नीचे जा रहा है, जनवरी के एंड में बोला कि इस फरवरी के 30 दिन के अंदर अंदर वो करीब जो है $1 मिलियन का बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि आपको मैं बता दूं कि 1350 बिटकॉइन की परचेजिंग 2 जनवरी को जो है बाइनेंस ने किया था, और 4 जनवरी को 1350 जो है का किया था बिटकॉइन का। और अभी आज रात की बात है, लगभग 8 से 10 घंटे पहले फिर से 1350 बिटकॉइन की परचेजिंग बाइनेंस ने बिटकॉइन की है। जिस समय रेट डाउन जा रहा है उस समय जो है बाइनेंस अपने यूजर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अपने ट्रेजरीज को बढ़ा रहा है। तो ये एक जो है बहुत पॉजिटिव साइन है, और हमें जो है बड़े बड़े प्लेयर से सीखना चाहिए कि जब भी रेट नीचे जाए तब हमें हमेशा जो है इसको परचेज करना चाहिए हमेशा कॉइन। तो आज समय है, हम बिल्कुल निगेटिविटी पर ना जाएं। बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। अब ज्यादा आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत। $7 बिलियन जो है मार्केट कैप क्रॉस हो चुकी है। 400 प्लस यानी 430 मिलियंस के आसपास इसकी लिक्विडिटी है, जो कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रखती है मार्केट में। और हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के इस LGNS में काम करके अपने लोगों को इसमें जो है इन्वेस्टमेंट आप करा सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट कराने के लिए कोई फोर्स नहीं करना है, अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में उनको सही सही चीजें बताना है। सामने वाले का खुद जो है रिसर्च, और खुद अपने रिसर्च के बेसिस पर वो खुद इन्वेस्टमेंट करेगा कि कोई प्रोजेक्ट ही ऐसा है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो है लवीना मैम मुझे माइक देने के लिए। और अंजू मैम ग्रेट, बहुत आपका भी तो कोई वो नहीं है कि जब भी इस जो है मीटिंग में कोई बिजी रहता है। देखिए संदीप सर जो है हमेशा रिव्यू लेते हैं, तो आपने तुरंत जो है अपने आप को हैंडल किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी जो है अंजू मैम मुझे लगता है शायद अभी मुझे लग रहा नहीं, हाँ संदीप सर के ही माइक से है, तो मैं अंजू मैम को दोबारा से इनवाइट करना चाहूंगा। सर मैं ही एंड करती हूँ सर, वो लोग ओके, नेटवर्क इशू आ रहा है वहाँ पे। जी जी जी, ठीक है तो ठीक थैंक है। यू लवीना सो मैम मच माइक सर। ओवर टू यू। या थैंक यू। और थैंक यू देवा सर, आपने अपने रिव्यू में ही बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीजें हमें बता दी। और सर आपके रिव्यू में ही कहीं ना कहीं आप वापस से कॉन्फिडेंस सब लोगों का जीत देते हो, भले रेट कम भी हो रहा है। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम लोग कभी भी कोई से ऐसे कॉन्सेप्ट में रहते हैं जहाँ में हम पे प्राइस से बेनिफिट मिलने वाला होता है, और अगर हमने ज्यादा प्राइस पे बाइंग कर ली होती है और रेट जैसे ही कम होता है, तो हम लोग सिर्फ एवरेज ही करते हैं वहां पे। और एवरेज करने के लिए हमें एडिशनल फंड डालना पड़ता है, कम रेट पे बाइंग करनी पड़ती है। उसका नेट इफेक्ट ये होता है कि हमारे यूनिट्स बढ़ जाते हैं, और जो प्राइस का इफेक्ट है, जो हमने महंगा खरीद लिया था, वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन एडिशनल फंड डाले बिना ही कहीं ना कहीं आपका एवरेज हो जा रहा है, क्योंकि आपके यूनिट्स तो ऑटोमेटिकली एवरी 8 आवर्स में बढ़ रहे हैं। तो उस वजह से भी आप प्राइस की वजह से बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि आपका एवरेज खुद ब खुद यहाँ पे होता ही जा रहा है। हर 8 घंटे में आपको एडिशनल फंड यहाँ पे डालने की जरूरत ही नहीं है। जितने प्राइस पे आपकी बाइंग है, वहां से जितने परसेंटेज से आपका प्राइस का डाउनफॉल आया है, उससे ज्यादा परसेंटेज से आप बस अपने यूनिट्स को इंक्रीज होने का वेट करो, और सबके पोर्टफोलियो वैसे ही पॉजिटिव आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग हमारी मीटिंग में काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो सब लोग अभी प्रॉफिट में ही होंगे। रेट कम होने से कोई लॉस में एज सच होगा नहीं। तो अभी किसी का हैंड भी रेज नहीं हुआ है रिव्यू के लिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा धीरे धीरे शब्दों में, मतलब स्लोली स्लोली बताऊं, ताकि आपको भी समझ में आए वो सब चीजें। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं शाम को 8:55 पे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक यू।